नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हर्पीस इन्फेक्शन के बारे में। हर्पीस इन्फेक्शन वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। हर्पीस इन्फेक्शन दो प्रकार का होता है, सिम्प्लेक्स एंड जोस्टर। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस यह दो प्रकार का होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 जिसे HSV1 कहते हैं, दूसरा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जिसे HSV2 कहते हैं। अब समझने वाली बात है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से ओरल हर्पीस बनते हैं जिसे हर्पीस लेबियासिस भी बोलते हैं, जिसमें हमारे लिप्स के एरिया में, माउथ के एरियाज में सोर्स बनते हैं, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर बनते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, छोटे छोटे फफोले बनते हैं जिसमें आपको पेन और जलन महसूस होता है। दूसरा HSV2 की वजह से, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 की वजह से जेनाइटल हर्पीस होते हैं जिसमें मेल और फीमेल के जेनाइटल एरियाज में देखने को मिलता है। मेल के पेनिस में और महिलाओं में वेजाइना के एरिया में, वल्वा, एनल एरियाज में आपको देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं हर्पीस जोस्टर के बारे में। हर्पीस जोस्टर जो है उसे हम सिंगल्स भी बोलते हैं और सामान्य भाषा में अधेड़ी के नाम से जानते हैं। हर्पीस जोस्टर का इन्फेक्शन वर्सेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। वर्सेला जोस्टर वायरस वही वायरस है जो चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वर्सेला जोस्टर का जब फर्स्ट अटैक आता है तो ये हमारे बॉडी में चिकन पॉक्स क्रिएट करता है। चिकन पॉक्स जब ठीक हो जाता है तो इसके वायरस जाके हमारे नर्व में सेटल हो जाते हैं, लैटेंट अवस्था में चले जाते हैं। जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, कमज़ोरी आती है, डायबिटिक पेशेंट हों, किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा हो, तब यह वर्सेला जोस्टर वायरस सेकेंड अटैक आने पर हर्पीस जोस्टर वायरस का रूप ले लेता है। हर्पीस जोस्टर वायरस में हमारे शरीर के आसपास, बैक के एरियाज में, स्टमक के पास छोटे छोटे फफोड़े आपको देखने को मिलेंगे, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे, चमकीले दाने देखने को मिलेंगे जिसमें आपको जलन और तेज दर्द महसूस होगा। अब जान लेते हैं इसको पहचाना कैसे जा सकता है। इसको आप देखकर पहचान सकते हैं, क्लिनिकल फीचर से ही इसको पहचाना जा सकता है। इसके लिए वर्सेला जोस्टर PCR टेस्ट भी होता है और इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, IgG IgM एंटीबॉडी टेस्ट। वैसे तो इसे देखकर ही पहचाना जा सकता है। अब हम जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट में आपको ध्यान रखना है, जो आपको फफोड़े हुए हैं, फोड़े आपको जैसे दिख रहे हैं, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर दिख रहे हैं, उसको आपको छूना नहीं है। यदि आप उसको छूते हैं या खुजली करते हैं, उसको फोड़ते हैं, तो उसका पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वहाँ भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है। अब हम जान लेते हैं हर्पीस के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि हर्पीस का इन्फेक्शन के शुरुआती दिनों में यदि ट्रीटमेंट लिया जाए तो बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। हर्पीस के इन्फेक्शन में डॉक्टर आपको एंटीवायरल ड्रग देते हैं। वह एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोविर है। एसाइक्लोविर 800 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 3 बार 7 से 10 दिनों तक दी जा सकती है। और साथ में एसाइक्लोविर कंपोजिशन की क्रीम आती है, उसको जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ रहे, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर दिखें, फफोड़े जहाँ पे आपको हुआ रहे, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और साथ में जलन ज़्यादा होने पर कैलामाइन लोशन आता है, उस कैलामाइन लोशन को आप जहाँ पे ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं, फफोड़े हैं, उस पर आप लगाएं, आपको जलन से राहत देगा और सूथिंग इफेक्ट देगा। और हर्पीस के इन्फेक्शन में कभी कभी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दर्द ज़्यादा होने पर एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल कंपोजिशन की टैबलेट या डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल कंपोजिशन की टैबलेट आप ले सकते हैं। हर्पीस का इन्फेक्शन आप देखेंगे 15 से 20 दिनों में आसानी से ठीक हो जाता है। हर्पीस का इन्फेक्शन ठीक हो जाने के बाद पोस्ट हर्पीस न्यूराग्लिया, जिसमें आपको कई दिनों तक दर्द महसूस होता है, इसके लिए डॉक्टर साहब को मिथाइल कोबालामिन, प्रेगाबालिन कंपोजिशन की टैबलेट देते हैं, जिसको आपको दिन में 1 बार लेनी रहती है। इसको लेने से आपको दर्द से भी राहत मिल जाता है और हर्पीस का इन्फेक्शन इस तरह से पूरी ठीक हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको ऐसी बीमारियों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।